जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही कामना है कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं देवगुरु बृहस्पति, जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि कल 18 मई 2025 से लगभग 12.5 महीने तक गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये टोटल 12 जो राशियाँ है, हमारी जो राशियाँ है टोटल है, उनके बारे में उनका क्या प्रभाव होने वाला है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये चार्ट के जो फल है वो सभी मतलब कि 12 राशियों के बारे में है। तो मैं सबको अलग अलग सभी राशियों के लिए मैं अलग अलग बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आवश्यक चीज़ें गुरु ग्रह के बारे में बता देता हूँ। वो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, और आप ज्योतिष के विद्यार्थी भी यदि हैं तो आपके लिए वो काम आएगा। या आपकी जो भी कुंडली है आपके पास, वो आप कुंडली में आप उसको जो भी मैं कह रहा हूँ यदि आप उससे मैच करेंगे तो आपके व्यक्तिगत रूप से आपको काफ़ी कुछ मालूम हो जाएगा कि भाई गुरु ग्रह आपकी लाइफ में क्या आपको बेनिफिट देने वाले हैं या कहाँ आपको केयरफुल रहना है। तो जैसे सबसे पहले जो ये भाव है, यहाँ क्या लिखा है 18/5/25 और 2 जून 26, मतलब 18/5/25 मतलब कि आज 17/5/25 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल मैं इसको अपलोड करूँगा। तो ये जो 18/5/25 से लेके 2/6/26 तक करीब 12.5 महीने होते हैं। इन 12.5 महीने तक गुरु ग्रह ये लिखा दे कि मिथुन राशि, ये जैमिनी, इसमें ये प्रवेश करने वाले हैं। आज मतलब ये वृषभ राशि में है, ये कल इस राशि में आने वाले हैं, मिथुन राशि में। तो उसका क्या प्रभाव होगा सभी राशियों पर, तो वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, या आप कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको 3 चीज़ें जो बुनियादी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा ग्रीन कलर में भाव, ये जो 12 जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, 12 जो खाने दिख रहे हैं, इनको ज्योतिष की भाषा में भाव बोलते हैं। जैसे ये मेन सेंटर पॉइंट है, किसी भी हॉरोस्कोप या कुंडली होती है उसका सेंटर पॉइंट ये होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही माना जाता है। सभी कुंडली में इसको लग्न भी कहते हैं, ये लग्न भाव भी है, इसको प्रथम भाव भी बोल सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से मतलब कुंडली स्टार्ट होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवा भाव, ये यहाँ पे छठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये एकादश भाव मतलब 11वां भाव, और ये 12वां भाव। ये तो हो गए भाव। तो ये फिक्स है, ये मतलब ज्योतिष में किसी की भी कुंडली होगी, ये भाव कभी अलग अलग नहीं होते। लेकिन इस भाव में जो नंबर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा, वो 1 से 12 तो कुछ भी हो सकता है, या 2 से 2 नंबर है तो यहाँ भी 1 से 12 तो कुछ भी हो सकता है। तो सभी ये जो भाव है, इन भाव में नंबर को कोई भी अलग अलग हो सकता है 1 से 12 तक, लेकिन भाव ये पहला माना जाएगा, ये दूसरा माना जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये फिक्स है, इसमें कभी फेरबदल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें नंबर सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो अभी मैं आपको बीच में कुछ दूसरी चीज़ें बता रहा, तो बाद में मैं इस चार्ट पर आऊँगा तो आपकी राशि के अनुसार आप अपनी राशि क्या है वो आप सोच लें। जैसे कि सभी की 1 से 12 के बीच में जो भी राशियाँ होती है, उन राशि में किसी न किसी की जन्म के समय एक राशि फिक्स हो जाती है। जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, सिंह कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धन है, मकर है, कुंभ और मीन राशि। ये 12 राशि है। इन 12 में से कोई न कोई एक राशि आपकी हो सकती है। तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और गुरु ग्रह के बारे में बता देता हूँ, वो आप ध्यान से सुने।
गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। मतलब वो पांडित्यपूर्ण ग्रह माना जाता है। मतलब कि वो हमेशा मतलब कि सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरु को ही माना जाता है। मतलब उसमें वो विद्वान ग्रह माना जाता है, वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं भाई यदि वो गुरु है तो उनमें पांडित्य भी होगा, विवेक भी होगा, बुद्धि भी होगी। लेकिन गुरु ग्रह यदि किसी की ज़िंदगी में या मतलब किसी की कुंडली में यदि शुभ स्थानों में है, विशेष करके दूसरा स्थान है, नवा स्थान है। दूसरा स्थान कौन सा है? ये दूसरा स्थान, ये इसको बोलते हैं। ये प्रथम भाव, ये दूसरा भाव। फिर वैसे तो देखो प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, और ये सातवां भाव, ये नवम भाव, ये 10वां भाव और एकादश भाव। इन भावों में यदि गुरु कहीं भी है तो वो आपको अच्छा फल जरूर देगा। इसके अलावा यदि गुरु खुद की राशि में है, खुद की राशि कौन सी होती है? धनु और मीन राशि। धनु राशि कौन सी? ये जो ये 9वें नंबर की जो राशि है ये धनु राशि है। और मीन राशि कौन सी है? ये जो 12 नंबर की जो राशि है ये मीन राशि। तो 9 राशि और 12 नंबर की राशि का स्वामी भी गुरु ही माना जाता है। यदि वो खुद अपनी ही राशि में है तो वो उन भावों को भी हमेशा, उस भाव के जो फल होते हैं उनमें हमेशा वो अच्छा लाभ देता है। अब फल क्या चीज़ होती है? जैसे ये जो भी ये 12 जो भाव है, इन 12 भावों में सबके अपने अपने सब्जेक्ट है। जैसे ये प्रथम भाव है, यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा है तो इन चीज़ों को आपको इफेक्ट करेगा या उसमें डिमोलेशन करेगा। जैसे ज्ञान, विवेक, धन लाभ, बुद्धि, सफलता, प्रमोशन, कर्म सिद्धि, व्यापार और नौकरी। यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है तो इन चीज़ों में वो आपको बेनिफिट देगा। यदि अशुभ ग्रह है या अशुभ दृष्टि में है तो इन चीज़ों में थोड़ी आपको केयरफुल या उसमें कमी हो सकती है। इसी तरह सभी भावों में, जैसे ये सेकंड भाव है, ये धन है, स्वर्ण कोश है, बचत है, विद्या है, प्रगति है, विकास है। तीसरा भाव है पराक्रम, साहस, कर्मयोगी, कृपण। कृपण यानी धोखेबाजी। यदि आप यहाँ पे अच्छा शुभ ग्रह है तो आपके साथ किसी तरह की मतलब कि गड़बड़ नहीं हो सकती है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन आपको बुरा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अशुभ ग्रह है तो हो सकता है आप भी किसी के साथ एहसान फरामोशी कर सकते हैं। तो जैसे ये इतने सभी के सब्जेक्ट यहाँ मैंने लिख दिए हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि कौन से भाव में आपके गुरु है, किधर है, वो मैं आपको और आगे डिटेल से मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो सबके सब्जेक्ट में ये जो किस भाव में कौन सी चीज़ देखी जाती है हमारी लाइफ में, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे संतान, शिक्षा, उच्च पद, राजनीति, इंजीनियरिंग, लेखन, जैसे जो लिटरेचर वगैरह होती है, लेखन है, स्टोरी राइटर है वगैरह, वो शेयर बाजार, गुप्त धन और गर्भ, ये 5वां भाव है। फिर 6ठा भाव है। कुंडली में हमेशा 3 भाव हमेशा सबसे खराब माने जाते हैं। एक तो ये 6th भाव, 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव। इनके जो भी विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो हमेशा नेगेटिव विषय जो हमारे लाइफ में होते हैं उनके बारे में होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप, जैसे भी ये 9वां भाव है, 9वां भाव हमेशा अतिशय शुभ माना जाता है। अब इसमें देखिए जैसे क्या लिखा है कि भाग्योदय, धर्म, विपुल लक्ष्मी योग, उच्च शिक्षा, उच्च पद, विदेश प्रवास, आयात निर्यात और कोष। कोष है ना हमारी जो भी सेविंग्स होती है, हमारे पास हमेशा सेविंग्स रहती है। तो अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कौन सी स्थान पर बैठा हो। उसके पहले गुरु में कुछ आपको बता देता हूँ। गुरु जिनकी कुंडली में अच्छा होता है वो इंसान हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, उनमें कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आती है। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो जन्म होते हैं वो जन्म से ही जब आँखें खोलते हैं तो उनके घर परिवार में वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गुरु ग्रह है, यदि वो उच्च अवस्था में, यदि किसी का उच्च अवस्था कब होती है? जब कर्क राशि में जब गुरु होता है, और वही कर्क राशि का जो गुरु है वो यदि 9वें भाव में है, 9वां भाव कौन सा है? ये जो भाव है ये 9वां भाव है। तो यहाँ पे यदि मान लो ये जो यहाँ पे 4 नंबर कुंभ राशि लिखा है, लेकिन यहाँ पर यदि 4 नंबर की जो कर्क राशि है ये यहाँ पर है और यदि वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो वो उच्च का मान, जैसे याद है कि लिखा उच्च, ये 4 नंबर में, 4 नंबर जो कर्क राशि होती है उसमें गुरु ग्रह उच्च का माना जाता है। लेकिन ये यहाँ पर भी हो या यहाँ पर हो, ये धन भाव है और ये भाग्योदय भाव है। तो ये चीज़ है। तो ये 2 भाव में यदि गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है तो आपको वो बहुत ही मतलब कि ऐसे बच्चे
हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण जो परिवार होते हैं वही उनका जन्म होता है, या यदि गरीब परिवार में भी यदि उनका जन्म हो जाए तो आगे चलकर वो अपने बलबूते पर बहुत कुछ विपुल मतलब कि लक्ष्मी योग उनके जीवन में आता रहता है। तो बहुत कुछ मतलब अपने स्वार्जित कर्मों से कार्यों से वो बहुत कुछ पैसा जोड़ते हैं। इसी तरह ये एकादश भाव भी ऐसे ही माना जाता है। यदि गुरु की जो राशि है, जैसे धनु राशि और मीन राशि, यदि इसमें भी गुरु है और वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर या कहीं भी, ये 3 भाव को छोड़कर, ये जो 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, इनको छोड़कर कहीं पर भी है और खुद की राशि में भी है तो भी आपको वो अच्छा फल देगा। इसके अलावा गुरु का फल देता है गुरु की जो मित्र राशि है। मित्र राशि कौन सी है? एक तो ये चौथी राशि जो 4 नंबर की राशि कर्क राशि, वो गुरु की राशि में वो उच्च तो है ही इसमें, लेकिन ये खुद की मतलब कि ये चंद्रमा की राशि मानी जाती है कर्क राशि। तो चंद्रमा और गुरु भी परम मित्र माने जाते हैं। और अक्सर मतलब कि जिनके ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कर्क राशि में यदि गुरु है तो कहीं भी आपको अच्छा फल देने ही वाला है। इसके अलावा जो 5 नंबर की जो राशि है सिंह राशि, ये जो सूर्य की राशि है, ये भी गुरु की राशि मानी जाती है। और इसको भी मतलब कि हमेशा यदि गुरु यहाँ पर भी है या सूर्य के साथ में भी है तो भी यहाँ पे वो अच्छा फल उसको देगा दोस्तों। इसके अलावा 2 राशि और है, एक तो मेष राशि, ये जो मेष राशि देखिए ये, और एक 8 नंबर की जो राशि वृश्चिक राशि, ये भी यदि ये 3 स्थान छोड़कर, कौन सा, 6ठा 8वां भाव और 12वां भाव छोड़कर यदि एक राशि, 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की जो वृश्चिक राशि है और 1 नंबर की मेष राशि है, यदि इसमें भी गुरु है तो गुरु इन राशि का भी मित्र है, क्योंकि इन दोनों राशि का जो स्वामी है वो कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल और गुरु भी परम मित्र माने जाते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें इनके बेनिफिट के मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी यदि वो शनि के साथ में भी यदि होता है तो शनि के साथ में वो न्यूट्रल रहता है, और राहु के साथ में भी कई बार गुरु होता है तो राहु के साथ में भी वो न्यूट्रल होता है। तो मतलब वहाँ भी आपको वो उतना नुकसान यदि नहीं पहुँचा सकते। उल्टा शनि और जो राहु होते हैं जो कि पाप ग्रह माने जाते हैं, उनको भी वो कंट्रोल कर लेता है। और उनके प्रभाव से, शनि और राहु के प्रभाव से जो भी हमें हमारे जीवन में जो भी नुकसान या नेगेटिविटी आने वाली होती है तो वो गुरु ग्रह वहाँ उनको रोक लेते हैं, उनको थाम लेते हैं, मतलब उतना वो नुकसान नहीं करवा पाते। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा गुरु ग्रह क्या होता है कि जो हमारी गोचर दशा होती है, गोचर दशा किसको बोलते हैं? जो कि करंट में जो हमें जो भी दशाएं होती है ग्रहों की, वो हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे कल की तारीख से, जैसे 18 तारीख से 18/5/25 से ये जो गुरु ग्रह है ये गोचर प्रवास में, मतलब ये करंट पीरियड में या अभी जो भी ये गति कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उसको हम गोचर दशा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होती है महादशा। तो इनकी जो महादशा होती है वो 16 वर्ष की होती है, किसकी? गुरु महादशा, गुरु ग्रह की। यदि गोचर दशा के साथ साथ में यदि आपके कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी दशा में है, अच्छे मतलब भाव में है, मित्र राशि में है, उच्च स्थिति में है, 6, 8, 12 को छोड़कर है, तो और फिर भी आपकी महादशा भी यदि गुरु की चल रही है तो गुरु आपको हमेशा माला माल करेगा दोस्तों। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन का अभाव नहीं हो सकता है। वो 16 वर्ष आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड माना जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जिस व्यक्ति की ये जो नवम भाव है, ये जो नवम भाव है, इस नवम भाव के में यदि गुरु है तो ऐसे बच्चे अक्सर 16 से 22 वर्ष की उम्र में ही कुछ वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनका भाग्योदय उसी काल में स्टार्ट हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे अपने माता पिता के साथ में या अपने परिवार की जिम्मेदारियों को चलाने के लिए कुछ काम छोटी उम्र से करना शुरू कर देते हैं। तो उनको देखकर हमेशा ये मालूम हो जाता है कि भाई इनके गुरु ग्रह जरूर इनके मतलब कि धनु या मीन राशि में है, या वो नवम भाव में है, या दूसरा जो धन भाव होता है, जो धन भाव जो होता है, जो सेकंड भाव मानते हैं, इसमें यहाँ पर इस राशि में यहाँ पर है। तो ऐसे बच्चे छोटी उम्र में भी कुछ कार्य जॉब करना शुरू कर देते, मतलब पैसा कमाना शुरू कर देते। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, केवल ध्यान रखने की चीज़ ये है कि इन 3 राशि में यदि है तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ये बुध शुक्र की जो राशियाँ है, बुध की राशि कौन सी है? जो ये तीसरी राशि जो है, ये जो मिथुन राशि है, ये बुध की राशि मानी जाती है। तो इसके अलावा फिर जो कन्या राशि है, जो कन्या राशि तो 6 नंबर की लिखी हुई है, ये राशि है। इसके अलावा शुक्र की जो राशि है 2 नंबर की राशि है, जो वृषभ राशि है, और फिर ये तुला राशि है, वो तुला राशि 7 नंबर वाली। तो इसमें यदि आपके गुरु है तो ये एक्चुअली क्या है, इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं है, कुछ न्यूट्रल भाव में चलते हैं। तो थोड़ा आपको
केयरफुल यदि आपकी इन 3, 6 और 2 और 7 नंबर की जो राशि है, यदि इसमें आपके गुरु है तो आपको थोड़ी बहुत केयरफुली, आपको जब इसकी गोचर दशा आएगी तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप ये देखिए कि जो 6वां भाव है, 8वां भाव है और ये 12वां भाव है, यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि यहाँ पर यदि गुरु है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। यहाँ पे जो ये सब चीज़ें लिखी हुई है, जैसे ये व्यसन है, मतलब किसी तरह की गलत आदतों में आपको नहीं पड़ना है, किसी प्रकार के अनाचार के कार्य आपको नहीं करने हैं, कर्ज किसी प्रकार के हाथ मूंद कर कभी कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि कई बार हम क्या है, कर्ज हमको जहाँ भी मिलना होता है तो हम लालच में आकर कर्ज तो ले लेते हैं, फिर वो कर्ज हमारे कोई काम का नहीं होता है, वो अनर्गल कार्यों में खर्च हो जाता है और फिर हम वापस हमारी स्थिति खराब हो जाती है और फिर जो भी हम जिससे कर्ज लेते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, रोज़ के विवाद और शत्रुताएं बढ़ती है। वो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। फिर हमारे अनर्गल खर्च भी बहुत होते हैं, बोलते हैं ना आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, वो हमारी कोर्ट कचहरियों से बचना चाहिए, किसी प्रकार के फालतू विवादों में नहीं पड़ना चाहिए और लोगों को शत्रुताएं भी होती है, तो कुछ अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखना चाहिए और फिर किसी प्रकार के रोग से भी हम ग्रस्त हो सकते हैं और बदनामी होती है, वो अलग होती है। तो ये भाव, दूसरा ये जो 6वां भाव है, यहाँ पे देख लिखा शत्रु, व्यसन, वेश्यागमन, रोग, गुप्त रोग, हानि, मुकदमे, चोरी, भय, कर्ज और विवाद। एक तो ये चीज़ है। यहाँ पे जो 8वां भाव है, यहाँ पे लिखा देखिए चिंता, रोग, व्यय और मजदूरी, विवाद, दहेज, लॉटरी और किसानी। मतलब ये जो 8वां भाव है दोस्तों, इसमें एक चीज़ जरूर अनुकूल होती है। कई बार क्या होता है, ये जो 7वां भाव है पति पत्नी का भाव माना, जैसे यहाँ लिखा है पति पत्नी, स्त्री सुख, प्रेम प्रसंग, व्यभिचार, साझेदारी, यौन विकार, सेक्स अभिरुचि और व्यापार, धन लाभ, बचत और धोखा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो भाव है ये 7वें भाव का दूसरा भाव माना जाता है, तो ये पति पत्नी का भाव माना जाता है। तो दूसरा भाव हमेशा, जैसे प्रथम भाव का दूसरा भाव धन का माना जाता है, धन भाव, तो ये इस भाव का धन भाव हो गया। तो ऐसे कई बार ये होता है कि भाई इंसान कुछ भी नहीं कमाता है, निकम्मा होता है, लेकिन उसकी ससुराल बहुत ही उसको धनाटी मिल जाती है, मतलब उसके ससुराल से उसको दहेज में बहुत कुछ माल मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति इस भाव के कारण कई बार होती है। तो वो 7वें भाव का दूसरा भाव धन भाव मानने के कारण, या 8वें भाव में यदि गुरु ग्रह है या और भी कोई शुक्र ग्रह है या बुध ग्रह है, यदि ऐसे है तो उनको हमेशा ससुराल, मतलब कि हमेशा धनाटी मिलती है, मतलब दहेज में उनको बहुत कुछ उनको माल मिलता है। तो कई बार ये फायदा उनको होता है। कई बार उनको गुप्त रूप से भी कई प्रकार से कई जायदाद मिल जाती है, मतलब अपने बाप दादाओं की हो, अपने ननिहाल की हो, तो वहाँ की जायदाद भी उनको मिल सकती है, भूमि वगैरह भी उनको मिल सकती है। और कई बार अकस्मात उनको कहीं ना कहीं ऐसा लाभ मिल जाता है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचते, जैसे लॉटरी है, चट्टा है, शेयर वगैरह, ऐसी चीज़ें भी उनको मिल जाती है। ये 8वें भाव में यदि शुक्र, गुरु और बुध वगैरह ग्रह हो तो। अब ये तो सब चीज़ें होगी, नॉर्मल चीज़ें। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ दोस्तों कि किस राशि में क्या होगा, उसका भावफल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये तो आपको बता दिया, ये भाव है जैसे लिखा ग्रीन कलर में, जैसे 12 भाव है। 12 भाव में जैसे कल मिथुन राशि में एक गुरु ग्रह आ रहे हैं 18 तारीख को। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा है, देखो 1 नंबर लिखा और 3 नंबर भी लिखा। तो ये जो 1 नंबर और 3 नंबर जो भी है, इसका मतलब यह है कि गुरु हम अपनी राशि से गिनते हैं तो वो कौन सा, मतलब कि हमको गुरु इफेक्ट करता है। जैसे कि ये गुरु है, जमीनी में है, मिथुन राशि में है, तो इनका पहला हो गया, और वृषभ राशि जो है उनके लिए दूसरा भावफल हो गया, ये भावफल लिखा हुआ है। अब ये जो मेष राशि है इसके तीसरा भावफल हो गया। अब ये कैसा होगा, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अभी जैसे मेष राशि है, मेष राशि से मिथुन राशि कौन से नंबर की है, जैसे मेष राशि 1 नंबर की है, वृषभ राशि 2 नंबर की है और ये मिथुन राशि 3 नंबर की। तो ये आपको यहाँ लिखा गुरु भाव 3 फल, मतलब जो ये मेष राशि वालों के लिए गुरु है वो तीसरी राशि में है, मतलब अपनी राशि से मिथुन राशि तक आपको सबको गिनना है। जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ पे लिखा है 4 नंबर की जो राशि है, तो अब 4 नंबर जिसकी कर्क राशि है वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। तो इस तरह ये जो 12वां भाव हो गया मिथुन राशि का, तो मतलब कि ये गुरु है वो कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में आने वाला है दोस्तों। जैसे लिखा गुरु 12 भाव फल। उसी तरह मान लो अभी ये जो है यहाँ पे लिखा गुरु 7 भाव फल, 7वां भाव फल है। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब धनु राशि वालों के लिए गुरु 7वें भाव में है। उसी तरह मान लो अब इसको गिनेंगे, जैसे कन्या राशि है, यहाँ लिखा गुरु 10वां भाव, तो यहाँ से गुरु मिथुन राशि है जो 10वीं राशि पड़ती है। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब ये 10वां भाव का फल, ये यहाँ लिखा गुरु 10वां भाव फल, मतलब यहाँ से गुरु मिथुन राशि में जब आएगा कल तो वो 10वां भाव माना जाएगा। अब रहा जैसे ये है, अब यहाँ लिखा गुरु 5वां मतलब भाव फल है। कैसे, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, मतलब गुरु ग्रह जो मिथुन राशि में है वो अपनी राशि से मिथुन राशि कितने नंबर पर आती है
वही हमारा भावफल है। अब रही ये चीज़, अब भावफल के इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि गुरु 12 भावफल। अब कुंडली में 12वां भाव तो ये है, 10 नंबर तो ये लिखा है, ये तो 12वां भाव तो ये है। तो आपको मतलब कि ये जो चीज़ें हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो इसका इन चीज़ों पे आपको इफेक्ट रहेगा अगले मतलब 12.5 महीने, ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह मान लीजिए ये जो लिखा है जैमिनी गुरु प्रथम भावफल, ये पहला भावफल है, लिखा भावफल प्रथम भावफल, तो ये मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि के मतलब प्रथम भाव में आने से इन चीज़ों में आपको वो इफेक्ट करेगा। 12वें भाव का मैंने बता दिया। अब 12वां भाव का मतलब ये नहीं है, 12वां भाव वास्तव में देखो ये लिखा ग्रीन कलर में, ये मूल भाव है। तो आपको मतलब कि कर्क राशि वालों को इस पर ध्यान देना है। फिर मान लीजिए सिंह राशि है, सिंह राशि को 11वां भावफल है। तो 11वां भाव कौन सा है, 11वां भाव ये है। तो 11वां भाव में ये जो चीज़ें हैं वो आपको अनुकूल मिलने वाले सिंह राशि वालों को, जैसे वो धनाढ़ बनेंगे, बचत होगी, एकाधिक लाभ, एक से अधिक प्रकार के बिजनेस में उसको लाभ मिलेगा, आभूषण भी मिलेंगे, मतलब ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हैं, संपत्तियां भी आपको खरीद सकते हैं, संपत्ति योग भी है, अचानक कई प्रकार के आपको लाभ भी मिल सकते हैं, और कर्म योग भी आपके प्रबल रहेगा। यह आपका 11वां भाव ये है। तो फल आपको जो जैसे लिखा है, जैसे ये 10वां भाव फल, तो 10वां भाव कौन सा है वो आपको देखना ग्रीन कलर। तो 10वां भाव फल जो है ये यहाँ पे लिखा है, देखिए भाव 10वां। तो ये जो 10वां भाव है इसका फल कन्या राशि वालों को मिलेगा, मतलब कन्या राशि जिनकी है उनको ये फल मिलेगा। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको सबको बता देता हूँ। जैसे यह जैमिनी है, ये प्रथम भावफल है, तो आपको जो प्रथम ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये आपको मिलने वाला। जैसे फिर आगे चलते हैं, जो कर्क है गुरु 12 भावफल, तो जिनके कर्क राशि है दोस्तों उनको ये फल नहीं मिलने वाला, उनका 12वां भाव ये है जो कि 12 भाव, तो इनको इन चीज़ों में सावधानी रखनी है। फिर आगे चलते हैं, जो सिंह राशि वाले हैं उनको गुरु है वो 11वां भाव में आने वाला है। तो 11वां भाव कौन सा है, ये 11वां भाव। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलने वाली है, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आगे चलते हैं, ये जो कन्या राशि वाले हैं इनको ले गुरु है 10वां भावफल। तो 10वां भाव कौन सा है, 10वां भाव ये है। तो कन्या राशि वालों के लिए इन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, आप कर्मयोगी बनेंगे, आप स्व अर्जित धन अर्जित करेंगे, मतलब अपने खुद की कमाई से आप मालामाल होंगे। आपको भूमि भवन संपत्ति योग, खेत खलियान, राजयोग है, राजनीति में यदि आप हैं तो आपकी उन्नति हो सकती है, आपको मंत्री पद मिल सकते हैं, या आप कहीं भी हो, पंचायत में हो या नगर परिषद में हो, कहीं भी हो तो आपको अच्छा पद मिल सकता है। आप सरकारी में हैं तो आपको वहाँ भी आपको अच्छी आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है, आप यदि उच्च पद पर भी पहुँच सकते हैं, आपकी प्रोन्नति मतलब प्रमोशन भी हो सकता है, आपको पैतृक जो धन संपत्ति है वो भी मिल सकती है, आपको पैतृक वैभव मतलब अपने परिवार की जो पैतृक संपत्तियाँ होती है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपको राज्य द्वारा सम्मान भी मिल सकता है, मतलब सरकार द्वारा भी आप सम्मानित किए जा सकते हैं। यदि आप कला के क्षेत्र में है तो वहाँ भी आपका मतलब कि आपकी कला का मतलब कि आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपका नाम होगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपकी जनप्रियता भी बढ़ेगी। तो ये रह गया मतलब 10वां भाव का फल। तो कन्या राशि वालों के लिए ये चीज़ है। फिर आगे चलते तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वाले के लिए गुरु 9वां भाव फल। तो 9वां भाव कौन सा है, 9वां भाव ये है। तो आज की तारीख में कल 18 तारीख से तुला राशि वालों के लिए गुरु 9वें भाव में आने वाला, मतलब भाग्य भाव में आने वाला। तो भाग्य भाव कौन सा ये, तो आपको भाग्योदय होगा, आपके धर्म में आपका रुचि रहेगी, आपको विपुल लक्ष्मी योग मिलेगा, आपकी उच्च शिक्षा यदि है तो उसमें आपको आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा, और उच्च पद पर यदि आप पहुंच सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। विदेश प्रवास भी आप कर सकते हैं, यदि आपको विदेश में आपको जॉब यदि आप ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ से भी आपको मतलब कि आपको अवसर मिल सकते हैं। और यदि आप आयात और निर्यात का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आप काम करना पसंद करते हैं तो वो लाभ भी आपको मिल सकता है, और आपकी बचत भी अच्छी तरह से होगी। ये तो रहेगी तुला राशि वालों के 9वां भाव फल। फिर आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, गुरु 8वां भाव फल। तो अब ये 6ठे भाव में तो वैसे खराब माना ही जाता है, लेकिन 8वां भाव फल, 8वां भाव कौन सा, ये 8वां भाव है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। हालांकि ये गुरु इसका मित्र भाव है, मित्र ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी ये 8वें भाव में ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों में थोड़ा आपको समझदारी रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, यदि आप शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो आपको
ससुराल से आपको बहुत कुछ अच्छा माल या सहयोग आपको मिल सकता है। ये रह गई ये बात। अब चलते हैं आगे। तो आगे ये जो नवम भाव है, अब नवम भाव में क्या लिखा है, गुरु 7वें भाव का फल। अब ये जो 7वां भाव है, तो यहाँ पे जैसे 7वें भाव है धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए ये जो गुरु है वो 7वां रह जाएगा, क्योंकि ये जो सामने की जो राशि थी वो 7वां भाव माना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब हमेशा कोई भी भाव होगा उसके सामने वाला भाव है वो 7वां हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 7वां हो जाता। तो ये जो गुरु 7 सप्तम भाव फल है, तो यहाँ पे जो गुरु है तो उसका मतलब कि इन्हीं चीज़ों में आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा दोस्तों। 7वां भाव कौन सा है? ये 7वां भाव है। तो 7वें भाव में जैसे पति पत्नी यदि आप शादीशुदा जीवन में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी आपको अच्छा सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में कहीं हैं तो आपके प्रेम परवान चढ़ेगा। और यदि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि गुरु यदि आपका कहीं अच्छी कंडीशन में नहीं है, 6 8 12 में है, और इस भाव का यदि कारक ग्रह वो माना जाता है, तो आप कहीं व्यभिचार में हैं या पर दूसरी स्त्रियों से आपके संबंध बन सकते हैं केवल टाइम पास के लिए। और यदि आप बिजनेस में साझेदारी में हैं तो आपको वहाँ भी आपको लाभ मिल सकता है। और लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान, ये चूँकि पति पत्नी का और हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, बॉडी, पेनिस है, वेजिना है, उसका भाव भी ये माना जाता है। तो यदि आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको गुप्त रोग भी हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। सेक्स की अभिरुचि भी आप में हो सकती है। इसमें ये भाव से ये भी देखा जाता है कि भाई आपको सेक्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी इसी बात से मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा जो व्यापार है, बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं, उसका भी इसी से लाभ या हानि उसमें देखी जाती है। यहाँ धन लाभ भी होता है यदि गुरु यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है तो। वैसे गुरु की खुद की राशि मानी जाती है धनु राशि, तो वो कभी अपनी राशि के नुकसान करते नहीं, बचत भी आपकी होगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गुरु यदि आपकी 6ठे 8वें 12वें स्थान में है तो आपको किसी प्रकार के धोखे या ये जो चीज़ें हैं इनमें आपको कुछ नेगेटिविटी भी मिल सकती है। शर्त ये है कि गुरु इन 3 भाव में नहीं होना चाहिए, 6ठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, तो मतलब कि किसी तरह की तकलीफ नहीं आती है। आगे चलते हैं। ये जो लिखा है गुरु 6ठ भाव फल, मतलब यदि मकर राशि में उनका गुरु 6ठे भाव का 6ठे भाव में माना जाएगा। तो 6ठा भाव कौन सा है? ये जो 6ठा भाव इधर के लिखा 6 भाव। तो ये जो जिन मकर राशि वालों के लिए इन चीज़ों में सावधानी रखनी है, थोड़ा उनके वो प्रतिकूल रहेगा, नेगेटिव रहेगा शनि, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो ये यहाँ लिखा है कि गुरु पंचम भाव, ये पंचम भाव फल है। मतलब कुंभ राशि के लिए जो गुरु है वो पंचम भाव कैसे होगा? जैसे 1 2 3 4 5, मतलब मिथुन राशि में जब गुरु होगा तो ये उनका पंचम भाव हो जाएगा। तो पंचम भाव के लिए पंचम भाव कौन सा कुंडली में? ये है पंचम भाव। ये यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ पंचम भाव। तो ये जो कुंभ राशि वालों के लिए जो भी है, ये चीज़ें में उनको आपको लाभ मिलेगा। वैसे गुरु और शनि दोनों न्यूट्रल ग्रह हैं, न शत्रु है न मित्र है। तो ये जो संतान है, शिक्षा है, उच्च पद है, राजनीति है, इंजीनियरिंग है, लेखन है, शेयर बाजार, गुप्तधन और गर्भ, तो यदि आपके परिवार में संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और इन चीज़ों में आपको थोड़ी मेहनत करके आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि पाप ग्रह है। तो इस थोड़ा आपको समझदारी से कहा, क्योंकि ये शनि की राशि भी मानी जाती है। कौन सी? ये कुंभ राशि। तो ये चीज़ आपको समझना है। थोड़ी सी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको इन चीज़ों में अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। तो ये जो मीन राशि है, मीन राशि में क्या है कि ये गुरु है, ये चौथा गुरु माना जाता है, चौथा गुरु भाव फल। चौथा कैसे? जैसे 1 2 3 और ये 4, या 4 हो गया, मतलब अपनी राशि मीन राशि से गिनेंगे तो मिथुन राशि 4th नंबर की राशि मानी जाती है। तो 4th नंबर कौन सा है? ये 4th भाव ये है। जैसे ये लिखा है चौथा भाव लिखा है मीन 4 गुरु भाव फल। तो चौथे भाव का फल कौन सा है? जैसे माता है, आपको माता से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, माँ का फूल आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वाहन सुख भी आपको मिल सकता है। आपको सुख मिलेगा, भवन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, भूमि मिलेगी, ऐश्वर्य, यश और कला यानी जो आर्ट के लाइन में जो भी लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और जीवन शैली भी आपकी अच्छी रहेगी, मतलब लग्जरी लाइफ आपकी लाइफ में रहेगी। और लेकिन यदि गुरु यदि इन चीज़ों में यदि आपके है, ये 6ठा भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में, तो किसी प्रकार के दुख ही आपको थोड़ा बहुत उसमें देखने पड़ सकते हैं।
और भूपति मतलब कि खेत खलिहान है, फार्म हाउस वगैरह भी आपके हो सकते हैं। शर्त यह है कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये जो यहाँ लिखा मेष 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 राशि जो सबसे पहली राशि मानी जाती है तो एरिस राशि, तो यहाँ पे लिखा है गुरु 3 भाव फल। तो अब यहाँ पे मतलब कि गुरु 3 भाव फल मतलब यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 और ये 3 मतलब तीसरा गुरु माना जाता है। तो तीसरा गुरु कौन सा, तीसरा भाव कौन सा, ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव फल। तो ये चीज़ें आपको जो है वो गुरु ये 11 भाव से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भाव फल आपको ये मिलेगा। पराक्रम करेंगे आप, साहस करेंगे, कर्मयोगी बनेंगे और कृपण। देखिए एक बात ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो, क्योंकि तीसरे भाव में एक कृपणता का भाव भी माना जाता है। न तो आप या फिर आप किसी के साथ धोखा कर सकते हैं। गुरु यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है कहीं पर तो आप भी किसी के साथ धोखा या आसान फरामोशी कर सकते हैं। लेकिन यदि गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है और यहाँ पर तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव फल का मतलब यही है कि आपके साथ भी धोखेबाजी हो सकती है। तो लेन देन में थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए और भाई बहनों का आपको प्यार मिलेगा या उनके साथ वाद विवाद भी हो सकता है और आप शौक मौज में भी लिप्त रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं तो ये है दूसरा वृषभ गुरु दूसरा भाव फल। अब दूसरा भाव फल ये है तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो ये 12वां भाव माना जाता है, लिखा है 12 भाव, लेकिन यहाँ क्या लिखा है गुरु दूसरा भाव फल। तो दूसरा भाव तो ये है। अब यहाँ पर क्या लिखा, धन स्वर्ण कोष बचत विद्या प्रगति और विकास। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि उनका मतलब कि उन्नति प्रगति का समय अब आने वाला है कल से। तो ये चीज़ें आपको यदि आप किसी बिजनेस में हैं या आप कहीं भी हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप शिक्षा में हैं तो आपको आगे चल के शिक्षा में आपकी मतलब अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं और शिक्षा के प्रभाव से आपको आगे चल के कहीं कोई अच्छी नौकरी या जॉब आपको मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें समझने की है दोस्तों। तो मैंने आपको सबको एक एक भाव का मैंने आपको सबको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप देख लें कि आपके मतलब कि ये जो 12 जो बॉक्स है, 12 जो भाव है, 12 जो घर है, इनमें से गुरु ग्रह कहाँ पर बैठा है और कौन से नंबर की राशि में बैठा हुआ, तो वो आप समझ लें। तो इस हिसाब से आपको जो सभी सब्जेक्ट लिखे हुए उस हिसाब से आपको वो सब समझ में आ जाएगा और उस हिसाब से आप अपने जीवन में आपको कैसा गुरु का प्रभाव होने वाला है वो आप ज़रूर देख लें दोस्तों। तो आज के लिए कल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा भी यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कृपया आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी समस्याओं का समाधान का उत्तर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अंत में दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, जो भी हैं उनके भी यदि किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत समस्या हो ज्योतिष से समाधान की तो मुझसे कृपया संपर्क करें और उन्हें भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।